अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जानते हैं कैसे? जानवरों की तरह। ये यूं कहें कि उससे भी बदतर हालत में। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, लड़खड़ाती चाल और सर झुकाए भारतीय अमेरिका से वापस हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं। 5 फरवरी को अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद डिपोर्टेशन का ये पहला मामला था जब भारतीयों को ऐसे डिपोर्ट किया गया। अब फिर से 119 भारतीयों को अमेरिका वापस भारत भेज रहा है। जहां एक तरफ ट्रंप प्रधानमंत्री के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग करते हैं और देश भर में भारत की वैश्विक धाक की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के साथ ऐसे व्यवहार की तस्वीरें आती हैं। भारत सरकार के अनुसार अमेरिका ने 2009 से लेकर अब तक कुल 15,756 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। ये वो भारतीय हैं जो भारत के कोने कोने से अमेरिका गए थे, रोजगार की तलाश में, आजीविका का साधन ढूंढने। ये सोचकर कि अमेरिका तो बड़ा देश है, वहां तो इनका जीवन संवर जाएगा, सारी आर्थिक परेशानियों का निवारण हो जाएगा। और वैसे भी जब भी बड़े देश, अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छे लाइफस्टाइल का जिक्र होता है तो अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों का नाम जहन में आता है। किसी भी भाई, भतीजा, मौसा, फूफा या दूर का कोई रिश्तेदार अगर विदेश में कमाता हो तो मोहल्ले में उनका रौला होता है। लोग कहते हैं कि अरे फलनवा के घर तो पैसा बरस रहा है। अरे उनका हमारा क्या मुकाबला, वो लोग तो डॉलर में कमाते हैं। और फिर शुरू होती है विदेश जाने की जद्दोजहद। बचपन से ही घर वाले बच्चों को समझाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा, बाहर चले जाओ, वहां बहुत कुछ है। बच्चे अपने सीनियर्स को विदेश जाकर आईफोन के साथ सेल्फी और स्नैपचैट पर चमचमाती दुनिया की फोटोज डालते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में रहना तो किसी पाताल में रहने जैसा है। यहाँ ना तो कमाई का कोई आसान जरिया है और ना ही बेहतर लाइफस्टाइल। बस फिर क्या, विदेश के सपने लिए जैसे तैसे 12वीं पास करते हैं और फिर विदेश में जाने के लिए स्टूडेंट वीजा का रुख अपनाते हैं। मन में ये होता है कि स्टूडेंट वीजा के बहाने जाएंगे और वहां काम करेंगे और कोई परमानेंट नौकरी ढूंढ लेंगे। लेकिन स्टूडेंट वीजा के लिए एक टेस्ट है जो बेहद जरूरी है। इस टेस्ट के बिना आप विदेश नहीं जा सकते हैं। ये टेस्ट देने के बाद ही आपको स्टूडेंट वीजा मिल सकता है। उस टेस्ट का नाम है आइल्स, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यही वो एग्जाम है जिसमें जितने अच्छे नंबर आए उतने अच्छे देश में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक आपको ऐसे हजारों कोचिंग संस्थान दिखेंगे जो बाहर भेजने के लिए अंग्रेजी सिखाते हैं। अलग अलग कोचिंग जो सिर्फ एक टेस्ट की तैयारी करवाते हैं जिससे विदेश जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका इस टेस्ट में कुछ नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या? क्या इस टेस्ट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे आप विदेश में जाकर बस जाएं? विदेश जाने की चाह दरअसल एक बीमारी की तरह है जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। जब कानूनी तरीके से वहां जाना असंभव हो जाए तब आता है गैर कानूनी तरीका, डंकी, यानी बिना वीजा के गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में घुसना। और भारत में ही तमाम ऐसे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको अमेरिका पहुंचाने का फुल पैकेज देते हैं। अमेरिका पहुंचने के लिए फ्लाइट्स हो या बॉर्डर क्रॉसिंग, इन सब में एजेंट्स आपकी मदद करते हैं, यानी फुल सेटिंग करवा देते हैं। और इसके लिए एक व्यक्ति से 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक वसूल करते हैं। आइए आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो करनाल के 20 वर्षीय आकाश की है जो 72 लाख रुपए देकर पनामा के रास्ते अमेरिका गया था और 5 फरवरी को अमेरिकी सरकार के द्वारा वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया। सोचिए उन लोगों की मनोस्थिति क्या होगी जो अपनी पूरी जीवन पूंजी और संपत्ति इन एजेंट्स को थमाकर पत्नी और बच्चों के साथ इतने खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां किसी भी वक्त मौत नसीब हो सकती है, जहां उन्हें पूरे रास्ते में महीनों का वक्त लगता है। 10 दिन एक बंद कंटेनर में रहने से लेकर बिना खाए पिए फौज और माफिया से बचते हुए
खतरनाक पनामा के जंगलों से गुजरना पड़ता है और अंत में अपनी पहचान के सब दस्तावेज फाड़कर बॉर्डर पार करना होता है। और फिर किस्मत ठीक रही तो वहां शरण मिल जाएगी या तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2022-23 में लगभग 7,25,000 भारतीयों ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश लिया। जहां एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का दोस्ताना अंदाज साझा कर रही है, विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों।